यदि आप कुछ सोचते हैं तो आप उसको निश्चित रूप से पा सकते हैं। यह एक यात्रा की तरह है, कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी सफलताएं, कभी असफलताएं, लेकिन मंजिल सामने ही होती है और उसके ऊपर आप पहुंच सकते हैं। मिलता हूं आपको इंट्रो के बाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केड़ो हाल केम छो कामना की कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारती और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए एपिसोड में। आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट में। दोस्तों, अभी मैंने कुछ बात कही जिसमें मैं कह रहा हूं कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल सकता है, जो आप सोचते हैं वो हो सकता है। पिछले एपिसोड के अंदर मैंने बताया कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या होती है, और इस एपिसोड के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन करते कैसे हैं, उसको अचीव कैसे करते हैं। कि अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, कुछ सोच लिया है, कुछ संकल्प कर लिया है, कोई सपना देख लिया है, तो उसको पूरा कैसे करते हैं। मैंने कहा सफलताएं आएंगी, असफलता आएंगी, ये पूरा का पूरा पॉडकास्ट है ही इसी के लिए। जब आपको लगेगा कि आप सफलता की ऊंचाइयों पे हैं, तभी आपको ऐसी सफलता मिलेगी जब आप बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे आ जाओगे, जीरो पे। लेकिन जब आपको लगेगा आप जीरो से माइनस की तरफ जा रहे हो, तभी आप बिल्कुल ऊपर टॉप पे पहुंच सकते हो। कब क्या हो, कैसे हो, कुछ नहीं पता। ये दुनिया का रेलम खेल है जहां पर गोल 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 आपको घूमना ही पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि हाँ मैंने एक सपना देखा और मैं सो गया। मैं अगले एपिसोड के अंदर आपको विवेकानंद जी की एक कोट है जो आपने बहुत क्या अनंत बार सुनी होगी, और जब भी उनका बर्थडे वगैरह या जयंती आती है तो उसके ऊपर आपको हमेशा लोगों को स्टेटस वगैरह पे दिखेगा। वो उसके ऊपर पूरा एक एपिसोड दूंगा आपको। स्पॉटिफाई पे जो मेरा चैनल है उसके ऊपर मैंने दिया था और वो बहुत ज़बरदस्त गया था, वो बताऊंगा मैं आपको। अभी बात करते हैं द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन की। दोस्तों, मैंने बताया कि पिछले एपिसोड में मेरे भाभी जी ने एक सपना देखा, या मैं कहूँ कि एक मैनिफेस्ट करने की कोशिश की कि हम इसी प्रोसेस पे चलेंगे तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। कि वो एक एचओडी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी थे एआईसीटी के, और भैया थे वो भी काफ़ी अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, और काफ़ी अच्छा उनका चल रहा था सब कुछ। लेकिन अचानक से उनको लगा कि कुछ अलग करना पड़ेगा, वरना हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। मतलब आप एक लाइन पे चलते रहोगे, जैसे सारे लेक्चर लगते हैं, धीरे धीरे बुजुर्ग हो जाते हैं और फिर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन उनकी सोच अलग थी, उन्होंने कुछ अलग सोचा। उन्होंने क्या सोचा वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और उसका उनके सबके जीवन पे, उनके जीवन पे, भैया के जीवन पे, मेरे जीवन पे, इन सब पे क्या असर पड़ा, क्या सीख मिली, वो सब मैं आपको इस एपिसोड में बताता हूँ। तो दोस्तों, क्या होता है कि वो सोचते हैं, क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ जॉब्स निकलती हैं जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और इन सब की निकलती हैं। वो थे प्राइवेट में, लेकिन भाभी जी को लगा कि गवर्नमेंट जॉब के अंदर वो होना चाहिए। तो भैया ने क्या किया, उनके कहने पर उन्होंने कहा कि भाई ये एग्ज़ाम है, वो इसको तुम भर दो, तो और फिर ये करेक्ट करना है। तो भैया ने वो एग्ज़ाम भर दिया, उसका इंटरव्यू आ गया, और ये उन्होंने 1-1.5 साल पहले भरा था, जब मैं आया नहीं था, उससे भी पहले। और अब जब उसकी डेट आ गई फरवरी मार्च में, तो भैया को उन्होंने बहुत कहा, और भाभी जी ने प्रेशर करने की कोशिश की। प्रेशर कहूँ मैं या उनको रिक्वेस्ट कहूँ या प्रेशर, जो भी था, उन्होंने कहा कि भाई ये वाला एग्ज़ाम है, ये आप इसको आप भर दो और देखते हैं क्या होता है। तो जब इसका इंटरव्यू आने वाला था 1-2 दिन के बाद,
इंटरव्यू आ गया उसका। तो भाभी जी ने बोला कि भाई तुम्हें देने जाना, और भैया उसके लिए राजी नहीं थे, कहने कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, इसके अंदर जाके क्या करेंगे, हमारा यहाँ खुद ही जा रहे हैं, हम खुद ही इतने लेवल पे पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी, यहाँ इतनी सैलरी मिलती है, ये है वो है। और वो जॉब क्या थी मैं आपको बताता हूँ, वो जॉब थी गवर्नमेंट कॉलेजेस इन हरियाणा के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, वो भी इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियर की पोस्ट निकली हुई थी। और भैया का तो एक्सपीरियंस भी ज़्यादा था और बहुत ज़्यादा पढ़े हुए भी थे, तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलता, क्योंकि बीटेक एमटेक ये सब होने के बावजूद। तो उन्होंने वो, लेकिन पता क्या होता है कि एक बंदे की कई बार सुनते नहीं है। तो उस समय मैं आ चुका था, और मेरे को याद है भाभी जी ने जब हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने भी भैया को काफ़ी प्रेशर किया कि भैया भर दो, दिख ही जाएगी जो होगा, एक बार दे तो आओ, आप इंटरव्यू था ना, मगर आप दे आओ एक बार, देखते हैं क्या होता है। तो एक होता है ना, एक एक होता है, दो दो होते हैं, तो एक और एक 11 हो गए, मैं और भाभी जी, और फिर हमारे उससे फिर भैया बोले चलो ठीक है मैं दे आता हूँ। अब भैया वो एग्ज़ाम दे आए, और वो एग्ज़ाम देने के बाद भूल गए कि कोई एग्ज़ाम दिया था नहीं दिया था। वो इंटरव्यू जो भी था, वो इंटरव्यू वगैरह वो दे आए, सारा कुछ हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि मैं सेकंड और थर्ड सेमेस्टर के वर्चुअल पे खड़ा था। ये बात है जून और जुलाई के आसपास की है, जिसमें एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, और अब फर्स्ट ईयर के बाद तो ट्रेनिंग कोई होती नहीं है, बस फटाफट क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो होने वाली थी। तो उसमें अचानक से उसका रिजल्ट आउट हो जाता है, और पता चलता है कि भैया को एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर और सिरसा के अंदर उनको अपॉइंट किया गया है, और मतलब ही हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर। अब ये काफ़ी खुशी की बात थी, और एक स्टेशन भी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर आप देखें तो कई बार क्या होता है कि स्टेशन चेंज होने से काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है, आप और कुछ सोचने लग जाते हो, एक ढर्रा सा एक चलता रहता है एक जगह। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझिएगा ज़रा, क्या कहना चाहूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मिस मत कीजिएगा इसको, कि अगर कोई बंदा गांव में रह रहा है तो वो वहां से नहीं निकलना चाहता, उसको लगता है यही लाइफ सबसे बेस्ट है, वो आगे, अब तभी वो अपने और जो लोकल उसके अंदर जो वो बेस्ट कर सकता है वो बेस्ट करेगा। फिर उनमें से कोई एक बंदा शहर आ जाता है, फिर वो एक शहर में बच जाता है, और वहां पर उसको बिल्कुल अलग माहौल मिलता है, वहां दिखता है लोग तो कंपटीशन के उसमें लगे हुए हैं, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, तो फिर उसकी भी थिंकिंग वैसे ही हो जाती है। अब दो कोट करूंगा कि कुएं का मेंढक के लिए कुआं ही संसार है, कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही संसार है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा उसको क्या पता कि आगे पूरा तालाब है, और तालाब की मछली के लिए तालाब ही संसार है, और जब तक वो उससे बाहर नहीं निकलेगी उसको क्या पता कि पूरा समंदर पड़ा है उसके विचरण के लिए। दोस्तों, कुएं के मेंढक की तरह अगर आपकी सोच होगी, और आप एक कुएं के मेंढक की तरह एक ही जगह स्टिक रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। कुआं का मेंढक वहीं पर उछलेगा, वहीं पर गिर जाएगा, वहीं उछलेगा, वहीं गिर जाएगा, एक सर्कल के अंदर, एक दायरे के अंदर घूमता रहेगा। एक तालाब की मछली एक तालाब के अंदर ही घूमती रहेगी, चाहे एक रास्ता निकलता हो जो बाद में दरिया में मिलता हो, जो जाके समुंदर में मिल जाए, लेकिन वो फिर भी वो सोचेगी नहीं, मुझे इस एरिया से बाहर नहीं जाना, मेरा यही एरिया है। उसको क्या पता कि समुंदर कितना बड़ा है। तो यही बात इस पर लागू होती है कि भाभी जी ने जो विजन देखा, उन्होंने देखा कि भाई नहीं, इतने से नहीं होगा, हम यहाँ पर हैं, इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे कितनी भी यातनाएं आए, कितना भी दुख दर्द कुछ भी सहन करना पड़े, लेकिन इतने से नहीं होगा। तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ अलग करना पड़ेगा। वो कुछ अलग
सबसे पहले भगवान ने ये दिया कि भाई पहले तुम सिरसा जाओ और वहां जाके एक दोबारा से शुरुआत करो। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, जरा सुनना जरा, इसके अंदर लोचा क्या है। ये मैं इसको तो कंटिन्यू करता रहूंगा कि दोनों जॉब करते थे, खूब पैसा था, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ था। अचानक से गवर्नमेंट जॉब आती है और निश्चय हो जाता है कि चलो भी सिरसा जाके शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जॉब है वहीं रहना पड़ेगा, गवर्नमेंट के अंदर है। तो एक तो वहाँ पे सैलरी कम हो गई, जैसे यहाँ 60 मिलते थे तो वहाँ पे कम हो गई, ठीक है। दूसरा, भाभी जी ने भी जॉब छोड़नी पड़ी, क्योंकि वो कैसे अप डाउन करते सिरसा टू कुरुक्षेत्र, उन्होंने जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उधर से एक ये आप सोचो, एक फाइनेंशियल कट ये लग गया, उधर से सैलरी कम हो गई, फाइनेंशियल कट ये लग गया, दूसरा आपको रेंट पे रहना पड़ रहा है वहां पे, तीसरा फाइनेंशियल कट ये हो गया। तो आप ये सोचो, बंदा एक जो कमाएगा वो उसका जब कम हो गया, और उसके बाद वो क्या है कि खर्चों में निकल जाती है जब सैलरी, और जब इधर उधर के उसमें रहता है, क्योंकि जब आप किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहां को समझने में ही आपको बहुत टाइम लग जाता है। आपको टाइम लगता है, आप धीरे धीरे उसके एनवायरनमेंट के साथ फ्रेंडली होते हो, लेकिन तब तक काफी टाइम बीत चुका होता है। लेकिन एक दृढ़ निश्चय जो होता है ना, वो बिल्कुल हर चीज से परे होता है। मैंने आपको बताया कि जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं। उन्होंने ये चीज सोची थी कि नहीं, हमें कुछ अलग करना है, कुछ अलग हुआ, हाँ पैसे की किल्लत हो गई, दिक्कत हो गई, आप रेंट पर चले गए, आप वो हो गए, लेकिन प्रोसेस तो चल रहा था ना। तो एक गोपाल दास जी की एक वाक्य या आप क्या कहें, एक शेर मुझे याद आता है। उन्होंने एक सभा में कहा था कि मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। इसका पूरा भावार्थ आपको बताऊंगा अपने एक एपिसोड में, जो स्पेशल इन्हीं चीज के बारे में होगा। लेकिन एक छोटा छोटा आपको बता देता हूं कि जो घर से निकला हुआ है ना, जो अपनी मंजिल को पाने के चाह में, सिर्फ चाह नहीं, उसको पाने की चाह में कर्म भी कर रहा है, वो तो मंजिल को पाएगा ही पाएगा। चाहे थोड़ा बहुत भटक जाएगा, थोड़ा नीचे गिर जाएगा, इधर उधर उलट पुलट कैसे भी करके वो मंजिल तक तो पहुंचेगा। लेकिन गुमराह तो वो हैं जिन्होंने मंजिलों के ख्वाब तो देख लिए, ख्वाब गांव में रह रहे हैं, लेकिन वो घर से निकले ही नहीं। पूरा इसका ऐसा भावार्थ आपको बताऊंगा मैं कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया कि अगर आप मंजिल को पाने की चाह में थोड़ी सी भी कोशिश, 0.001% भी कोशिश कर रहे हो ना, तो आप समझ लो मंजिल आपको मिलेगी मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी, 1 साल, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 साल, लेकिन मिलेगी जरूर। और जब मिलेगी तो क्या मिलेगी। तो भैया भाभी ने भी यही सोचा, खासकर भाभी जी ने ये सोचा कि भाई यार ऐसी सिचुएशन में कि हम नहीं, इतने से नहीं होगा। वो सिंघाड़े वाली है ना कहावत, जो आपने धोनी में देखी होगी, कि इतने से नहीं होगा, हमको और मेहनत करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक रिस्क लेते हैं। जिन्होंने रिस्क नहीं लिया उन्होंने जिंदगी में कुछ भी नहीं लिया। वो रॉकेट सिंह है, सेल्समैन ऑफ द ईयर, रणवीर कपूर की मूवी, उसके अंदर था कि सर रिस्क तो स्पाइडरमैन को भी लेना पड़ता है, सुपरमैन को भी लेना पड़ता है, तो हम तो इंसान हैं। तो अगर उनको भी रिस्क लेना पड़ेगा किसी जिंदगी का, तो हमें तो एक बार तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। जब तक हम रिस्क लेंगे कि नहीं, हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिस्क अच्छा था या बुरा, ये रिस्क से हमें अच्छा फायदा मिला है या नहीं। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना बॉस। तो उन्होंने भी ये रिस्क लिया और उन्होंने ये सोचा कि कुछ करते हैं। और जब उन्होंने ये सोचना शुरू किया, क्योंकि जब तो मैं आ चुका था उनके पास 2005 में, तो ये बात है सेकंड सेमेस्टर की, कि जब एक जॉब अपॉर्चुनिटी निकली जिसका भैया रिटर्न टेस्ट दे चुके थे, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया था। और बाय चांस उसका रिजल्ट आ गया फरवरी में, और उसका इंटरव्यू आ गया।
भैया मैंने आपको बताया ना, भैया कैसे पढ़ते थे, भैया तो एग्ज़ाम भी दे के आते थे, पता नहीं चलता कि एग्ज़ाम है कल उनका। पता चला ये बस में पढ़े पढ़े जाके पेपर दे के आ गए, और नंबर आते हैं कितने, फुल। पता नहीं कैसे वो पेपर करना भी आता था, पेपर देना भी आता था, और पेपर की तैयारी भी करना आता था। अभी एक एपिसोड में बताऊंगा कि पेपर पढ़ते कैसे हैं, एग्जाम कैसे पढ़ते हैं, एग्जाम पेपर को कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसके अंदर उतारते थे, कुछ एपिसोड में बताऊंगा मैं। तो वो कैसे करते थे पता नहीं, लेकिन उन्होंने वो ऐसे ही बस भरवा दिया था भाभी जी ने पहले ही। तो वो उस एग्ज़ाम को दे आए और वो एग्ज़ाम उनका क्लियर हो गया। अब सीधा इंटरव्यू की कॉल आ गई, उनके पास लेटर आ गया घर में। तो पहले तो जैसे भाभी जी अकेले थे, उनको बोलने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए, और उसके अंदर वो आपस में मना कर सकते थे। लेकिन मैं जब गया तो मैंने थोड़ा एक आप सपोर्टिंग लगा लो, क्योंकि मैं भाभी जी भैया के साथ लगातार जाता था। तो मैं जब उनके साथ लगातार जाता था तो काफ़ी एक बॉन्ड हो गया था 1 साल से। तो मैं बोला भैया एक बार दे आओ, आप देखे तो सही इंटरव्यू में। अब पता नहीं इंटरव्यू में, अब तो उस टाइम तो ये जो भी सरकार थी बताऊंगा नहीं मैं, बड़ी भयंकर की सरकार थी जहाँ पर बिना पैसे लिए काम नहीं होता। तो ऐसा ही था कि बिना पैसे लिए काम नहीं होगा। मैं कहा भैया कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप दे तो आओ, क्या पता पेपर फाड़ ही आओ, इंटरव्यू फाड़ ही आओ, आप जैसे पेपर फाड़ के आओ, एक बार दे आओ, अगर उसके अंदर सिलेक्शन होता है तो फिर हम सोचेंगे, लेकिन अभी तक आप एक बार तो दे के आओगे। तो भैया ने मान लिया, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब थी, एज अ सीनियर लेक्चरर या क्या आप कह रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की थी, बल्कि भैया तो शायद वहाँ एचओडी बनते सिविल इंजीनियरिंग के। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, लेट्स गिव इट ए ट्राई। उन्होंने एक ट्राई दिया, वो गए एग्जाम देने के लिए और वो इंटरव्यू दे आए, वो देकर भूल गए, पेपर दिया जैसे भूल गए। अब सरकारी काम है, उसके अंदर बहुत सारे इंटरव्यू होते हैं, तो उनके रिजल्ट भी धीरे धीरे करके आते हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं सेकंड सेमेस्टर मेरा ख़त्म हुआ, फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया था और मैं थर्ड ईयर में जाने वाला था। तो अपने घर चला गया था मैं एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद। तो मुझे अचानक से एक फ़ोन कॉल आता है, जिसके अंदर मुझे भैया बताते हैं कि भाई वो जो दिया था हमने इंटरव्यू, वो क्लियर हो गया। भैया क्या बात है, बहुत खुशी की बात है। तो मैं तो अगले दिन ही तुरंत वहाँ पहुँच गया, भैया क्या बात है, ऐसे ऐसे ये है वो है। लेकिन उसके कंसिक्वेंसेस जो कंसिक्वेंसेस थे वो बहुत सारे थे। उसके कारण जो परिस्थितियां चेंज होनी थी, उसके कारण जो मुश्किलें आनी थी, वो बहुत बहुत ज्यादा थी। तो मुझे याद है एक ट्रक के अंदर सारा सामान लाद के सिरसा के लिए रवाना हो गए थे, क्योंकि भैया को ज्वाइनिंग करनी थी एक लिमिटेड टाइम में। उन्होंने ज्वाइनिंग वगैरह कर लिया उसका, हमने बात किया कोई बात नहीं, क्योंकि भाभी जी ने बोला था कि कठिनाइयां तो आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन जो हम चाह रहे हैं वो मिलेगा जरूर। कई बार क्या होता है, स्थान परिवर्तन आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करता है। जैसे मेरे लिए कुरुक्षेत्र आना वो मेरी एक कर्म भूमि बन गया। तो कर्म भूमि मेरे लिए, वो कहते हैं कर्म भूमि जन्म भूमि स्वर्ग से महान है। जहां आपका कर्म करते हो आप, चाहे जैसे आप दिल्ली के हो लेकिन बॉम्बे में जाके जॉब कर रहे हो, या आप बॉम्बे के और यूएस में जाके सेटल होकर काम कर रहे हो, तो जन्मभूमि कर्म भूमि स्वर्ग से महान है। जहां पे आप कर्म करते हो, जहां पे आपका मेन कार्य आप कर रहे हो वो, और जहां आपने जन्म लिया है वो स्वर्ग से भी महान है। तो इसी के चलते चलते उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, वो शायद देखते हैं, वहां चलते हैं। तो अब ये जन्मभूमि से कर्म भूमि की तरफ ट्रांसफर हुए। मैं खुद जन्मभूमि से कर्म भूमि पर ट्रांसफर हो चुका था, दिल्ली से कुरुक्षेत्र आ चुका था। भैया कुरुक्षेत्र से सिरसा चले गए। सिरसा जाकर एज अ एचओडी उन्होंने ज्वाइन किया वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, पन्नीवाला मोटा। और मैं रह गया था यहीं कुरुक्षेत्र में, और भाभी जी भी वहाँ चले गए थे। अब वो एमटेक कर रहे थे कुरुक्षेत्र से, भैया की जॉब थी सिरसा में, मैं कुरुक्षेत्र में ही पढ़ता था। अब आप ये 3 ट्रायंगल जो हैं, इन सब के ट्रायंगल का सोचो कि सिचुएशन कैसी रही होगी। मुझे कॉलेज लगाना था, मेरा घर मेरे को छोड़ना पड़ा, और मैं चाहता तो घर में भी जा सकता था जैसे कि मैंने बताया, लेकिन मैं रहा एक कमरे में। वो कमरा कैसा था, कहाँ था, वो मैं आपको बताऊंगा सब अगले एपिसोड में। भाभी जी जो एमटेक कर रहे थे, उन्होंने एमटेक कैसे की ऐसी सिचुएशन के अंदर, जो फाइनल ईयर था उनका,
वो मैं आपको बताऊंगा, और वहां पर जाने के बाद क्या हुआ, कौन हमें ऐसा बंदा मिला वहां पर। जैसे मुझे भगवान कृष्ण मिले कुरुक्षेत्र में, तो मुझे भैया को वहां कौन मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, और क्या ये एक संयोग था, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए, और अगर आपको लगता है कि ये एपिसोड किसी के काम आ सकता है तो प्लीज उसको उसके साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको अंदाजा है कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, या आप उस एरिया से बिलोंग करते हैं, तो कौन ऐसा मिल सकता है जो उनकी परिस्थितियों को और उनकी हर चीज को चेंज कर सकता है, और खुद वो कौन है बंदा, तो प्लीज कमेंट में करके मुझे बताइएगा। और ठीक अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर आपको एक नया एपिसोड मिल जाएगा फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज का फ्रॉम भारती पॉडकास्ट। मेरा नाम है लोकेश भारती है। मैं लूंगा आपसे इजाजत, आज्ञा, और आपका आशीर्वाद चाहूंगा ताकि आगे ऐसे ही करता रहूं। और जाते जाते बोल जाता हूं कि प्लीज प्लीज कुछ भी फालतू मत देखिए। अगर आप YouTube कंटेंट देख रहे हैं, Instagram कंटेंट देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं, किसी भी चीज के अंदर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट्स योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। आपकी चॉइस पर निर्भर करेगा कि आप क्या देखना चाहते हैं। ये YouTube तो क्या करेगा, आपने एक वीडियो गलती से देख ली, उस जैसी 10 वीडियो आपके सामने ला के रख देगा। फिर आप उसमें घुसते चले जाओगे, जितना ज्यादा देखो उसको लगेगा इसको तो मजा आ रहा है, ये तो इतनी देर के लिए देख रहा है, वो उतनी चाहिए देगा। अगर देखनी है तो मोटिवेशनल देखो, कोई डिवोशनल देख लो, कुछ भी देख लो, लेकिन कोई भी आलतू फालतू की वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम कुछ भी हो, मैं यूट्यूब पे ही बना रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप इस वीडियो पे आए हैं कोई मोटिवेशन सर्च करके, तो देखिए आप कितना अच्छी चीज है। लेकिन अगर आप कोई और गलती से कोई और चीज में चले गए, आप गए मोटिवेशन की वीडियो देखने के लिए और आपको मिल गया कुछ और, तो आपका तो हो गया टाइम खत्म और हो गया बेड़ा गर्क। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और जब ऐसा मन करे तो अपने मम्मी पापा के पास चला जाइएगा और उनसे बात कर लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा आपकी शादी कैसे हुई, मैं कैसे हुआ, इस टाइप की बातें कर लेना, अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती, जय श्री राम।